अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है सोल पाथ पर। तो जनाब, आज बात करेंगे हम इस टॉपिक पर कि ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएफ को ही क्यों पेन मिलता है। बहुत सारी डीएफ हैं जो हार्ट ब्रेक के बाद यही सवाल करती हैं, उनके अंदर यही सवाल उठता है कि यार हमें ही क्यों इतना दर्द मिलता है, हमें ही क्यों। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी कि ऐसा क्यों होता है। जब डीएफ अपने डीएम को मिलती है, उसका दिल एक अजीब चैन महसूस करता है, जैसे घर मिल गया हो। लेकिन जब डीएम दूर होता है, इग्नोर करता है या कम्युनिकेशन बंद कर देता है, तो डीएफ के लिए वो बस दूरी नहीं होती, उसके लिए वो एक रूह की जुदाई होती है। ये दर्द नॉर्मल ब्रेकअप जैसा नहीं होता, बल्कि अंदर से लगता है कि मैं अपने ही आप से अलग हो गई हूँ। डीएफ अपना दिल खोल कर प्यार करती है, बिना किसी कैलकुलेशन के। लेकिन जब डीएम उस प्यार को ओपनली एक्सेप्ट नहीं करता या चुप रहता है, तो डीएफ के लिए सबसे बड़ा पेन होता है, क्या मैं अकेली ही फील करती हूँ ये सब। ये सोच उसके दिल को तोड़ देती है और वो अंधेरों में घिर जाती है। बहुत बार डीएम अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या मैरिड लाइफ में फंसा होता है। डीएफ देखती है कि वो उसके लिए दुनिया के सामने ओपनली कुछ नहीं कर पाता। ये सिचुएशन डीएफ के लिए बहुत पेनफुल होती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका प्यार सेकंड प्रायोरिटी है। उसे लगता है कि वो हमेशा वेट ही करती रहेगी। उसे लगता है कि वो डीएम की लाइफ में हिडन है। ये चीज़ उसके सेल्फ रिस्पेक्ट और दिल दोनों को ही हर्ट करती है। डीएफ अपने दिल से बिना शर्त प्यार करती है, लेकिन डीएम उस इंटेंसिटी को हैंडल नहीं कर पाता। डीएम का फ़ियर ऑफ लॉस, फ़ियर ऑफ लव उसे पीछे हटा देता है। डीएफ को लगता है कि मैं दिल से दे रही हूँ और वो वापस भाग रहा है। ये इम्बैलेंस डीएफ के लिए सबसे गहरा पेन बन जाता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे पहले डीएफ की अवेकनिंग होती है। उसे समझ आता है कि ये कनेक्शन डिवाइन है, इसमें कुछ ख़ास है, लेकिन डीएम उस वक्त तक समझता ही नहीं। डीएफ का दर्द ये होता है कि उसे सच्चाई समझ आ जाती है, लेकिन वो अकेली है। डीएम को बताना चाहती है, लेकिन डीएम रेजिस्ट करता है। उसे लगता है कि वो एक ऐसी दुनिया में जाग गई है जहाँ डीएम अभी सोया हुआ है। ये अकेलापन उसके दिल को और भी तोड़ देता है। जब डीएम इग्नोर करता है, ब्लॉक करता है या दूसरी चीज़ों में बिज़ी होता है, तो डीएफ के अंदर एक रिजेक्शन का ज़ख़म जागता है। उसे लगता है कि मैं काफ़ी ही नहीं हूँ, उसने मुझे छोड़ दिया या मेरे बिना वो खुश है। ये सोच अंदर के अंदर डीएफ को तोड़ देती है और वो बेचैन रहती है, रातों को जागती है, आँसुओं से भरी उसकी आँखें होती हैं और वो रूहानी तौर पर, जज़्बाती तौर पर टूट जाती है। डीएफ के दिल में एक तरफ ये यकीन भी होता है कि ये कनेक्शन इटर्नल है, कभी टूटेगा नहीं, लेकिन दूसरी तरफ उसे डर होता है कि शायद डीएम कभी वापस ना आए। ये होप और फ़ियर का कॉम्बिनेशन एक ऐसा बैटल बनाता है जो अंदर ही अंदर डीएफ को ख़त्म करता है। ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के मिरर होते हैं। जब डीएम दूर होता है, वो असल में डीएफ के अंदर एक ज़ख़म मिरर करता है, जिसे छोड़ जाने का रिजेक्शन, इनसिक्योरिटी और सेल्फ वर्थ इश्यूज़, ठीक है। यानी दर्द असल में डीएम नहीं देता, बल्कि डीएफ अपने ही अंदर के ज़ख़म को डीएम के ज़रिए फ़ील करती है। ये समझना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए पेन और भी ज़्यादा गहरा लगता है। डीएफ का प्यार असली और अनकंडीशनल होता है, लेकिन इंसान होने के नाते वो भी चाहती है कि डीएम ओपनली अपना प्यार शो करे। जब वो नहीं होता तो डीएफ को दर्द होता है। ये जर्नी असल में उसे ये टेस्ट कराती है कि क्या तुम बिना किसी रिटर्न के सिर्फ प्यार कर सकती हो। ये सबक सीखना बहुत पेनफुल होता है।
डीएफ का पेन सिर्फ दिल तक नहीं रहता बल्कि उसकी बॉडी और माइंड में भी दिखने लगता है। अचानक आंसू आ जाना, चेस्ट हैवी फील होना और एंजाइटी अटैक, नींद का ना आना, डीएम का नाम दिखना या बिना किसी वजह के भी बेचैनी, ये सब उसके पेन को और रियल बना देते हैं। जब डीएफ दर्द में होती है, डीएम भी उसका एहसास करता है लेकिन वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करता। डीएम का प्रॉब्लम होता है कि वो अंदर ही अंदर फील करता है लेकिन बाहर स्ट्रॉन्ग बनकर रहता है। डीएफ को लगता है कि डीएम को फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन असल में वो भी अंदर से उतना ही डिस्टर्ब होता है, बस उसका तरीका अलग होता है। डीएफ का दर्द असल में सिर्फ डीएम की दूरी का नहीं होता, वो उसके पुराने ज़ख्म, उसकी सेल्फ वर्थ, उसकी अवेकनिंग और अनकंडीशनल लव का एक बड़ा टेस्ट होता है। ये पेन उसे तोड़ता भी है और उसे एक नई रूहानी ताकत भी देता है। यानी कि उस पेन की ही वजह से डीएफ हीलिंग प्रोसेस में जाती है और अपने सोल पर्पस की तरफ जाती है, अपनी सेल्फ लव की तरफ जाती है, अपने ग्रोथ की तरफ जाती है, मीन्स के अपने आप की तरफ जाती है। क्योंकि जब उसे डीएम नहीं मिल रहा तो वो अपने आप में बेचैन होती है, उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, वो पेन उससे बर्दाश्त नहीं होता, उसे हीलिंग की ज़रूरत पड़ती है और इस वजह से वो हिम्मत करती है, खड़ी होती है और अपनी पावर में आती है। कुछ डीएफ अपने करियर में ग्रोथ हासिल कर लेती हैं, कुछ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती हैं कि फिर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता डीएम की दूरी से या फिर उसके सेपरेशन से। लेकिन यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं होता, ये बहुत मुश्किल फ़ेज़ होते हैं डीएफ की लाइफ में जिन्हें वो पास करती है और बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचती है जिसे हम हीलिंग कहते हैं। क्योंकि वो हीलिंग से ज़्यादा डीएम के उस दिए हुए पेन के अंदर ज़्यादा रहती है, उसे ज़्यादा फ़ील करती है, तो उसे ऐसा लगता है कि नहीं यार, मैं हील ही नहीं हो सकती, उसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकती, वो होता तो मैं हील होती। लेकिन सच ये होता है कि उसके बिना भी डीएफ हील हो सकती है और बिल्कुल डीएफ हील होती भी है, ठीक है? जब भी बैलेंस आता है लाइफ में। तो बेसिकली डीएफ को जो पेन मिलता है सबसे ज़्यादा वो अपने इमोशंस की वजह से मिलता है, क्योंकि वो अपने रिश्ते को पहचान गई है, पहले अवेकन हो गई है और वो ऐसी दुनिया में जाग गई है जहाँ पर उसका डीएम सोया हुआ है। ये चीज़ उससे बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए वो भी चाहती है कि मैं जाग गई हूँ तो ये भी जागे। तो उसे जगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं जो मैं बताती ही रहती हूँ कि कैसे होती है डीएम की अवेकनिंग, क्या करना चाहिए डीएफ को। तो बिल्कुल डीएम की अवेकनिंग स्टार्ट होती है, वो समझता भी है और मामलात आगे की तरफ बढ़ते भी हैं, ठीक है? तो आज की वीडियो यहीं तक है, कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।